नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर सिंह राठौड़ आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में हमें कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त हैं जो इस प्रकार हैं। मौलिक अधिकार भारत के संविधान के तीसरे भाग में वर्णित भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए वे अधिकार हैं जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते और जिनकी सुरक्षा पेरिस सर्वोच्च न्यायालय करता है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया है। संविधान के भाग 3 में पहला समता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 तक में है। समता के अधिकार के अंदर लोगों को समता के अधिकार में लोगों को कानून के सामने सभी बराबर समान संरक्षण प्रदान किया गया है। किसी भी जाति, धर्म, वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 तक में है, जिसमें सभी को स्वतंत्रता प्रदान की गई है। किसी भी व्यक्ति में किसी भी आधार पर कोई भी अभिव्यक्ति है बोलने की, वह किसी भी जगह भाषण दे सकता है, इकट्ठा हो सकते हैं आदि कई प्रकार की स्वतंत्रता लोगों को प्रदान की गई है। तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो संविधान में अनुच्छेद 23 से 24 तक में है, जिसमें किसी भी व्यक्ति के साथ हम शोषण नहीं कर सकते और किसी भी व्यक्ति को गुलाम नहीं बना सकते। चौथा अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक में है, जिसमें धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता, जिसमें अल्पसंख्यक या कोई भी धर्म समुदाय अपने अपने धर्म की प्रसार कर सकता है। 5वां अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो अनुच्छेद 29 से 30 तक में है, जिसमें किसी भी धर्म को अपनी संस्कृति और शैक्षणिक संस्था खोलने का अधिकार है। वह अपने धर्म के हिसाब से अलग अलग शिक्षा दे सकता है। और 6वां अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 32 में है, जिसके अंतर्गत जो हमें अधिकार प्राप्त है उन अधिकारों का संरक्षण करता है। यह अधिकार उनके उपचार करता है। किसी भी प्रकार अगर हमारे अधिकारों का हनन होता है तो उनकी सुरक्षा का काम यह अधिकार करता है। जय हिंद।